ये जो नज़ारा है उज्जैन का एक मतलब मेरी सोच और कल्पना से एकदम ही परे था। गाइस लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा 3 बजे हम अपने होटल आए थे और फिर आके सबने कपड़े वगैरह चेंज करे जिसको करने थे। उसके बाद हम यहाँ से पौने 6 बजे निकल लिए थे उज्जैन की भीगी-भीगी हुई सड़कों पे, क्योंकि अभी हो रही थी बारिश और आगे जाके काफ़ी ट्रैफिक मिला क्योंकि बप्पा के स्वागत की तैयारी में ये लोग लगे हुए थे और यहाँ पे इसके पीछे जो है कुछ लोग थे लाठी लेके, तो हमें लगा लड़ाई हो रही है, लेकिन ये बप्पा के स्वागत में लाठी के साथ डांस कर रहे थे। बहुत सुंदर-सुंदर बप्पा आ रहे थे। फिर हम महाकाल लोक के किनारे से गुजरते हुए चले गए थे हरसिद्धि माता की ज्योति देखने, जो कि हर शाम को प्रज्वलित होती है। यहाँ पे हमने हरसिद्धि माता के 2 बार दर्शन करे, एक बार खुद गए, एक बार पंडित ने बुलाया, तो मतलब मन इतना खुश हो गया मैं बता नहीं सकती। उसके बाद हम लोग आगे खड़े हो गए थे क्योंकि ये जो ज्योति है ऊपर से नीचे तक ये जलाते हैं इसको, उसके बाद आरती शुरू करते हैं। अब ये जलने में काफी टाइम था तो इतने हमने अटेंड की गणेश जी की आरती, इसकी भी वाइब एकदम अलग थी। फिर हम आ गए थे वापिस से हरसिद्धि माता के मंदिर में, जो कि पूरी तरह रेडी हो गया था और यहाँ पे आरती शुरू हो गई थी। यहाँ से निकले और अभी हमारे पास 1 डेढ़ घंटा पूरा बचा हुआ था शयन आरती के लिए और यहाँ से दिख रहा था महाकाल ज्योतिर्लिंग और इसका जो नजारा भाई मैं मतलब बिल्कुल नहीं बता सकती शब्दों में कितना ही सुंदर था। मेरे को तो यहाँ आके ऐसा लग रहा था यार विदेशों में घूमने जाते हैं लोग, मतलब वो क्या ही है इसके सामने। और यहाँ पे आने के बाद महाकाल लोक महाकाल की नगरी के पास तो भाई मेरा तो एकदम ऐसा हो गया था जैसे कि महादेव कहीं आस पास ही है। इसका पहला गेट बंद पड़ा था, सेकंड से गए, भाभी को बिठाया इस वाली गाड़ी में जिनको दिक्कत होती है और बुजुर्ग इसमें जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे गए, सबसे स्टार्टिंग में देखो गणेश जी विराजमान हैं और इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे शंकर जी के त्रिशूल की प्रतिमा विराजमान कर रखी थी और ये इतनी ही प्यारी लग रही थी, मतलब देखते ही जैसे कि एकदम रियल वाली फीलिंग आ रही थी। इधर भीड़ हो रही थी, हमने सोचा पता नहीं क्या है, हम लोग देखने गए तो यहाँ पे स्क्रीन पे चला रखा था जब महादेव जी ने विष ग्रहण किया था समुद्र मंथन के बाद। सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे थे, हमने भी थोड़ी देर देखा। उसके बाद हम आगे के लिए निकले क्योंकि हमें 10:30 बजे शयन आरती में भी जाना था और अभी बजे हुए थे 9:30, तो हम आगे के लिए निकल लिए। और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमा थी, मतलब आदि के बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था बिल्कुल साक्षात हो। बस मैं आपको ये सब दिखा सकती हूँ अपना अनुभव, और मतलब ये सारी जो प्रतिमाएं हैं और यहाँ की जो वाइब है वो मतलब मैं आपको शब्दों में बिल्कुल भी व्यक्त नहीं कर सकती। इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे प्रतिमा थी। शिव जी के सभी रूपों का वर्णन प्रतिमा के रूप में यहाँ पे ऐसा किया गया था जैसे कि साक्षात वही हो। और यहाँ पे उनकी जो बारात जब वो लेके गए थे उसकी प्रतिमा थी, मतलब अद्भुत थी एकदम। उसके बाद हम आगे गए, यहाँ से रावण थे जब उन्होंने यहाँ पे कैलाश उठाया था। उसके बाद ये समुद्र मंथन वाला जब उन्होंने विष ग्रहण किया था, यहाँ सब फोटो खिंचवा रहे थे खड़े होकर, हमने भी 1-2 फोटो लिए। उसके बाद हम निकल लिए थे आगे के लिए। कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ प्रतिमाएं ऐसी थी जिनके बारे में मुझे नहीं पता था ये उनका कौन सा अवतार है, लेकिन यार यहाँ घूम के बाय गॉड इतना मन खुश हो। बस ये सब देखने के बाद एक ही बात आप लोगों से कहूंगी, जब भी आओगे उज्जैन तो यहाँ जरूर आना घूमने के लिए। इतनी शांति और सुकून मिलता है मन को, जैसे कि महादेव साक्षात आपको दर्शन दे रहे हो और आपको आशीर्वाद दे रहे हो। देखते ही देखते हमारा पूरा महाकाल लोक के दर्शन हो गए थे। यहाँ से हमको निकलना पड़ा क्योंकि हमारा मन नहीं था, लेकिन हमें जाना था शयन आरती में महादेव की, तो हम यहाँ से निकल गए। और आप कभी यहाँ पे आए हो तो मुझे कमेंट करना आपने यहाँ क्या आके महसूस किया, और नहीं आए हो तो जब आओ तो जरूर आना। अब ये सब लोग खाने लगे भेलपूरी क्योंकि मेरा और भाई का फास्ट था आज, और यार पूरे दिन हमने फास्ट रखा है, सारे में घूमे, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि भूखे हैं। मतलब इतनी कृपा महादेव की कि बिल्कुल भी भूख नहीं लगी सीरियसली। और आज तो डेली से ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी हम दोनों बहन भाई को। इन लोगों के खाने पीने के बाद थोड़ा बहुत हम जा रहे हैं शयन आरती में महाकाल की, तो यहाँ पे आके हम लोग लाइन में लग गए और धीरे धीरे जाने जब यहाँ आए और शयन आरती देखी तो इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन जब शयन आरती हुई उसके बाद ऐसा फील हो रहा था यार बाबा तो सो गए, सब कुछ बंद सा हो गया, जैसे सांसें भी रुक गए हो। उसके बाद दर्शन करके हम यहाँ से निकल लिए। यहाँ से आरती के बाद निकलते हमें मिला था प्रसाद, जो कि मैंने रख लिया था रात में 12 बजे के बाद खाने के लिए। मंदिर के पास ये एक रेस्टोरेंट मिला, हरसिद्धि रेस्टोरेंट। हमने सोचा यहीं पे से कुछ ले लेते हैं खाना खाने के लिए। सब लोग बैठ गए। मैंने कहा भैया मेरे को तो 1 कप चाय दे दो, और यहाँ जो चाय का साइज है कप का वो हो गया था बहुत ज्यादा छोटा। ये देख लो, ये है 10 रुपए की चाय जो वहाँ 5 की मिल रही थी। बात पे भैया हंसे। प्रदीप ने फोन किया अपने मिनी मेट्रो वाले को, लेकिन वो भैया सोए हुए थे तो हमने उन्हें आने के लिए मना कर दिया। और यहाँ से ही हमने 2 मिनी मेट्रो कर ली। आगे वाले में जेंट्स थे और पीछे वाले में हम लोग बैठे हुए थे लेडीज, और यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था महाकाल लोक में ही रुक जाए। अभी वापस हम आ गए थे होटल में। विजयन और मनन गए नहीं थे, विजयन की थोड़ी तबियत ठीक नहीं थी। यहाँ पे खाना वाना खोला हमने, खाना खा के सो जाएंगे, कल को चेकआउट करना और कुछ मंदिरों में घूमना। तो इस व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करना, और क्या नहीं लगा वो भी। नई वाली तो खैर कोई बात नहीं, और भाई वीडियो को हाइप भी कर दिया करो, कमेंट के साइड में है। फिर मिलेंगे, बाय बाय, जय श्री महाकाल।